दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 9। पार्ट 9 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 से बताएंगे। दोस्तों यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को स्पेंड न किए बिना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ना। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो इसमें क्या बोला है यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले आप हल लिख दीजिए, क्योंकि हमको हल लिखना ही पड़ता है तो हम पहले से इसमें लिख देते हैं। अब इसमें 20 नंबर 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक एवं वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। पहला बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता, यानी आपको इसमें त्रिज्या निकालना है, दूसरा बर्तन की धारिता यानी आयतन निकालना है, और बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो इसमें कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब क्या करना होगा, सबसे पहले बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो पेंट कराने का व्यय है वो कितना रुपए है, 2200 रुपया, ठीक है। तो जो हम यहाँ लिख देते हैं बर्तन को आंतरिक पृष्ठ का जो पेंट कराना है वो कितना है, 2200 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पेंट कराने, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का पेंट कराने का व्यय। तो इसमें कुल कितना खर्चा आ रहा है दोस्तों, 2200 रुपया आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है, 2200 रुपया आ रहा है इस पे खर्च टोटल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपसे पेंट कराने की दर भी दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए आपको दिया पेंट कराने की दर, तो पेंट कराने की दर भी लिख दीजिए, पेंट कराने की दर। तो जो पेंट कराने की दर है वो कितना रुपया है, 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर इसका पेंट कराने की दर है। तो चलिए इसमें अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है, आपसे बोला है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें यही निकालना है, ठीक है। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जब हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए कुल व्यय बटे क्या लिख देंगे, दर। कुल कितना दर लग रहा है, तो कुल व्यय आपको पता ही है, जो कुल व्यय है वो कितना है, 2200 रुपया, ठीक है। और कितना दर है, 20 रुपया। पेंट कराने की दर कितना है, 20 रुपया। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, यहाँ बचेगा 0, यानी 110 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। तो 110 वर्ग मीटर, ये इतना क्या आ रहा है, पृष्ठीय आंतरिक बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 110 वर्ग मीटर आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर भी फोकस कर लेते हैं। अब इसके दूसरे में क्या बोला है, तो जो दूसरा है आधार की त्रिज्या बोला है। तो यहाँ निकाल लीजिए आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो आधार की इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आधार की त्रिज्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, और ध्यान दीजिएगा ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई हमने नहीं लिखा है, यहाँ लिख दे रहे हैं 10 कितना मीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर। तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपका बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो निकल ही गया है, तो उसी का फार्मूला लगा के यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, 2πr/h, ठीक है, यही फार्मूला होता है। और ध्यान दीजिएगा अभी हमने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कितना निकाला, 110। तो यहाँ पे इसके जगह पर रख देंगे 110
और बराबर, ध्यान दीजिएगा ये 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, ठीक है। और आर हमें निकालना है, एच का मान कितना दिया है 10। चलिए अब सभी का इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए क्रॉस। तो जब आर बराबर आप निकालेंगे तो 7 का इस 110 में गुणा हो जाएगा, तो 110 गुणते कितना हो जाएगा 7, और ये सभी नीचे आ जाएंगे, 2 गुणते 22 गुणते कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है। 11 1 का 11, 11 दूना 22, तो बचा कितना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बचा कितना, बचा है आपका यहाँ पे ऊपर बचा 7 1 का 7, और नीचे बच गया कितना 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका 7/4। अब इसमें जब आप भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 4 1 का 4 और 4.1.3 0 7 चौक 28 7 5, यानी 1.75 ये इतना मीटर क्या त्रिज्या आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका त्रिज्या था, तो ये एक आंसर आपका यहाँ पे निकल गया क्या, 1.7 मीटर, 75 मीटर। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा में आपसे बोला है बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता का मतलब हमें निकालना है आयतन, तो यहाँ लिखिए बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता। तो बर्तन की धारिता आपको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बर्तन की धारिता बराबर होता है बेलन का आयतन, यहाँ लिख दीजिए बर्तन की धारिता बराबर बेलन का आयतन लेके चलेंगे। बर्तन की धारिता बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, अब बेलन के आयतन, तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होगा 22/7 और आर का मान अभी हमने निकाला कितना 7/2, कितना निकाला 7/2, या तो लग दीजिए 1.75 वर्ग है तो क्या लगा दीजिए यहाँ पे वर्ग भी लगा दीजिए, और h का मान ऊंचाई आपको 10 दिया है तो 10 भी लिख दीजिए, ठीक है। तो 22/7 ऐसे रहेगा, ये 2 बार इसको 2 बार लिख दीजिए, 1.75 गुणते 1.75 और गुणते कितना है 10 है, तो आप 10 भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, 7 से देखिए कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 1 का 7 और 7 दूनी 14 और 3 बचेगा 7 5 35। एक यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, बीच में दशमलव भी लगा देना है, क्योंकि 7 यहाँ पे देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जा रहा है और 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक पे आपको क्या करना है दशमलव भी लगा देना है, ठीक है। 7 दूनी 14 7। तो चलिए ध्यान दीजिए इसका गुणा कर लीजिए, तो 22 गुणते, अब क्या करना है यहाँ पे आपको लिख देना है 0.25 गुणते 1.75 और गुणते कितना 10, ठीक है। अब पूरे टोटल इसमें आप पूरा क्या करना है गुणा कर देना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, और सॉरी यहाँ पे आएगा दशमलव बीच में रहेगा यार 2.5, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2.5 कर देना है, मध्य में रहेगा, ठीक है। तो दशमलव पे करने वाला दशमलव से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसका गुणा करिए 22 और 25, तो 25 दूना 50 के 0 हासिल लगा 1, और 25 दूना 50 और 1 कितना हो जाए 50 और 5 55, ठीक है। 550 गुणते कितना आ जाएगा 1.75। अब इसका अगर हम डायरेक्टली गुणा कर दें, तो इसका डायरेक्टली अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96.25, ठीक है। वो भी क्या आयतन निकाल रहे हैं, तो आयतन क्या होता है मीटर क्यूब, यानी घन मीटर में होता है। तो ये आपका इतना आ गया मीटर क्यूब, लेकिन हमें निकालना क्या इसको किलो लीटर में निकालना है, ठीक है। तो किलो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है 1000 से भाग कर दीजिए, या तो इसको क्या करिए इसमें क्योंकि आपको 1 मीटर क्यूब बराबर होता ही है 1 किलो लीटर, ठीक है। 1 किलो लीटर होता ही है, तो आपका सेम वही आंसर रह जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ लिख दीजिए 96.25 किलो लीटर, ठीक है। ये किलो लीटर में आपका चेंज हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, चलिए एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बोला है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक वृत्ताकार बर्तन की धारिता 5.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब कितने मीटर धातु वर्ग की शीट की आवश्यकता होगी, यानी उसको हमें जो धातु का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला काम यही आपका रहेगा कि आप जो जो दिया रहे उसको लिख लीजिए। तो बर्तन की ऊंचाई दिया है आपका इसमें, तो पहले उसको लिख लीजिए, बर्तन की ऊंचाई। ठीक है, तो बर्तन की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, स्मॉल एच। स्मॉल एच आपका दिया कितना, 1 मीटर। ठीक है, ये आपका 1 मीटर है। और बर्तन की धारिता भी दिया है, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता, तो जो बर्तन की धारिता है वह दिया है 15.4 क्या लीटर। चलिए ध्यान दीजिए, बर्तन की धारिता दिया है 15.4 लीटर। अब आपको क्या करना है, लीटर में दिया है तो इसको आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज करेंगे, बर्तन की धारिता को इसमें आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है, यानी घन मीटर में चेंज करना है, क्योंकि धारिता आयतन क्या होता है, घन में होता है। तो घन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे। तो 15.4 बटे क्या कर देंगे, 1000। जब 1000 से भाग करेंगे 0.3 अंक और खिसक जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 5 1 2 1 3। यहाँ पे खिसके, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। जब खिसकेगा तो कितना आ जाएगा, 4 5 और 1 2 अंक हुआ, 1 0 लग जाएगा, 3 अंक हो गया। अब इसके पहले दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो इतना क्या, ये घन मीटर। ठीक है, इतना घन मीटर आपका क्या निकल गया, धारिता निकल गया। अब आप बर्तन का आयतन निकाल लीजिए। चलिए बर्तन की सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि बर्तन की आयतन ये मिल गया है तो इससे हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए। त्रिज्या मालूम होगा तभी तो किसी का क्षेत्रफल निकलेगा। ऊंचाई और त्रिज्या मालूम होगा तब तो, ऊंचाई तो हमें मालूम हो गई है लेकिन त्रिज्या नहीं मालूम है। तो चलिए पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, बर्तन की धारिता हमें मिल गई, यानी आयतन बर्तन का मिल गया है। तो उसी का बर्तन के आयतन का फार्मूला का प्रयोग करके हम आगे त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, तो जो बर्तन का आयतन निकला वो निकला 0.0154। ठीक है, यही निकला है। और आपको फार्मूला भी पता है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, बर्तन के आयतन या आयतन का बेलनाकार, तो पाई r स्क्वायर h फार्मूला होता है और बराबर में 0.0154। ठीक है, अब क्या करना है, पाई का मान 22/7 होता है, उसको ऐसे रख दीजिए। r तो आपको निकालना है, तो r का स्क्वायर ऐसे रहेगा। h का मान तो 1 दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे h का मान 1 रख दीजिए और 0.0154 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से आप निकाल लेंगे, r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो, 0.0154 और यहाँ 7 से ऊपर गुणा हो जाएगा और 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब चलिए इसको काट दीजिए। काटने का मतलब जो कटे पीटेगा इसमें काट देना है, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम काटें 11 से तो 11 दूना 22 और इसको 11 से काटेंगे तो 11 1 का 11 और कितना बचेगा, 4, 11 चौके 44 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, तो 7 7 49। तो यानी कितना आएगा आर का मान, ध्यान दीजिए यहाँ से 7 7 49, तो 0 कितना आ जाएगा, गुणा इसका जब करेंगे तो आर स्क्वायर का मान आएगा 0, ध्यान दीजिएगा 0.00 7 7 49 यानी 4 9 आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। तो इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, करंडी लग जाएगा, बचेगा कितना 0.0049। अब इसको हम जब करंडी से बाहर निकालेंगे तो आर का मान कितना निकल जाएगा, 7 7 49 यानी 0.7। ठीक है, त्रिज्या कितना निकल जाएगी, 0.00 थोड़ा ना, तो एक 0 निकलेगा इसके साथ, 0.7। तो आर का मान निकलेगा 0.07 क्या मीटर। ये आपका क्या निकल गया, त्रिज्या। अब आपको त्रिज्या यहाँ से मिल गया। जब त्रिज्या मिल गया और आपको यही पता है कि जो बेलनाकार बर्तन है वो क्या है, बंद है, तो अब उसमें धातु निकाल लीजिए, कितना धातु लगा है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और जो वृत्ताकार 2 ढक्कन है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आसानी से आपको मिल जाएगा कितना धातु उसमें लगा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें अब क्या करेंगे,
अब आपको क्या करना है, बर्तन में कितना धातु लगा ये बताना है। तो लिखिए बर्तन बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए बर्तन बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल। बर्तन बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, जो बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको लिख देंगे। लिखिए बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या कर देंगे, जो दो वृत्ताकार ढक्कनों का ढक्कन भी इसमें लगा है तो उसको ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए दो वृत्ताकार ढक्कनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए ढक्कनों का क्षेत्रफल। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहला काम आपका होगा, बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2πr/h, ठीक है, और प्लस दो वृत्ताकार ढक्कनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी उसका आयतन हो, यहाँ क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा निपरित, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो क्या होगा 2πr² हो जाएगा। इतना कंफर्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो ढक्कन है तो हमारा एक फार्मूला, आधार की त्रिज्या बराबर होता है πr²। जब वृत्त बनेगा हमारा तो क्या बनता है, हमारा जो इसकी त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है πr²। तो दो ढक्कन इसलिए दो से इसमें पहले से हम गुणा कर देना, ठीक है, कंफर्म हो गए। अब क्या करना है, इसमें से 2πr कॉमन है तो बचेगा h, और यहाँ r² था, एक निकला तो एक r बचा है। अब क्या करना है, दो को ऐसे रहने दीजिए। पाई का मान आपको पता है 22/7 और r का मान अभी हमने निकाला कितना, 0.07। तो यहाँ लिखेंगे 0.07 और कोष्टक में h ऊंचाई कितना दिया है, एक शुरू में ही दिया है, प्लस r का मान 0.07। चले अब आगे भी हल करते हैं। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 × 7, यानी यहाँ बचेगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, फिर गुणते 0.01 और गुणते इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.07। अब सभी का यहाँ पे हम गुणा यदि करें, टोटल सभी का यदि हम गुणा करेंगे एक साथ तो कितना आ जाए दोस्तों, हम डायरेक्ट गुणा लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम बनाना नहीं चाहते। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4708, ठीक है। ये इतना क्या, वर्ग मीटर, क्योंकि आपका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का जो होगा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, वो भी वर्ग में, ठीक है। मीटर तो आपका क्वेश्चन में दिया है और वर्ग में ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वर्ग मीटर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।